औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। ठीक है, तो लेट्स सी एनाटमी। ह्यूमन एनाटमी इज़ द स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विच मेक अप द ह्यूमन बॉडी। उन्होंने बोला है कि ह्यूमन एनाटमी इस चीज़ की स्टडी है कि हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये जो एनाटमी का वर्ड होता है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, एना और टॉमी। ठीक है, एना का मतलब होता है अपार्ट यानी कि एक हिस्सा, और टॉमी का मतलब होता है टू कट यानी, ठीक है, यानी कि एक हिस्से को डाइसेक्शन के थ्रू एक हिस्से को कट करके उसकी स्टडी जो होती है ना, वो एनाटमी में आती है। ठीक है, तो अब एनाटमी की जो है ना डिफरेंट ब्रांचेज है। ठीक है, देयर आर मैनी वे टू स्टडी एनाटमी। एनाटमी को स्टडी करने की जो है ना डिफरेंट वेज है। सबसे पहले है जी रीजनल जो है एनाटमी। ठीक है, रीजनल एनाटमी का मतलब होता है, रीजन की बात हो रही है तो रीजन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक हिस्सा। तो एक स्पेसिफिक हिस्से की स्टडी को हम रीजनल एनाटमी बोलेंगे। कंसीडर द बॉडीज़ एज ऑर्गेनाइज इनटू सेगमेंट और पार्ट्स, यानी कि सेगमेंट के तौर पर या पार्ट के तौर पर जब हम बॉडी की स्टडी करते हैं ना, तो उसको रीजनल एनाटमी कहते हैं। ठीक है, आगे आगे जी सिस्टेमिक एनाटमी। ये अप्रोच होती है, ठीक है, ये एनाटमी नहीं होती, ये अप्रोच होती है। रीजनल अप्रोच हो गई, सिस्टेमिक अप्रोच हो गई। ठीक है, यानी कि एक एनाटमी की आगे फर्दर जो है डिवीजन है। ठीक है, यानी कि एक रीजन की स्टडी करें या एक सिस्टम की स्टडी करें, तो रीजन की स्टडी आ जाती है रीजनल एनाटमी में, और सिस्टमिक की स्टडी आती है सिस्टेमिक एनाटमी में। सिस्टमिक देखें, एनाटमी सीज द बॉडीज एज ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया, इस चीज़ की स्टडी को हम लोग सिस्टमिक एनाटमी में लेते हैं। आगे जी सरफेस एनाटमी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर डैट में बी ऑब्जर्व और पैल्पेटेड बीनीथ द स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर से जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या पैल्पेट करके। पैल्पेट का मतलब होता है हाथ लगा कर टच करना। ठीक है, हाथ लगा कर मुआयना करना या सीन करना। तो उन्होंने बोला है कि वो स्ट्रक्चर जिसको हम पैल्पेट करके जो स्किन के नीचे है उसको पैल्पेट करके या ऑब्ज़र्व करके स्किन के ऊपर से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सरफेस एनाटमी में आता है। आगे आ जाते हैं जी रेडियोग्राफिक एनाटमी। रेडियोग्राफ का आपको मतलब पता है? रेडियोग्राफ का मतलब हो गया कि जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। सेक्शनल एंड एंडोस्कोपिक एनाटमी अलाउ एप्रिशिएशन of structure in the living as they are affected by muscle tone, body fluid and pressure and gravity। ठीक है, यानी कि जो हमारे मसल स्टोन है या बॉडी फ्लूइड है या प्रेशर है, जो ग्रेविटी है ना, ये उस चीज़ के स्ट्रक्चर की जो है ना स्टडी है। ये थ्रू किसके ज़रिए करें हम लोग? इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, लाइक स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। ठीक है, लाइक एंडोस्कोपी हो गया, लाइक ये हो गया एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो वो किस में आएगा? रेडियोग्राफिक एनाटमी में आएगा। नेक्स्ट है जी क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल का मतलब होता है जिस चीज़ को अप्लाई किया जाए, जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। एम्फसाइजेज एप्लीकेशन ऑफ एनाटमिकल नॉलेज टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो हमारे पास एनाटमिकल नॉलेज है ना, कौन सा हिस्सा कहाँ है, किस चीज़ की क्या जो है वो है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेडिसिन्स का उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी कि हम अपनी स्टडी को यूज़ करते हुए मेडिसिन्स को किस तरह प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, वो आ जाएगा जी क्लिनिकल एनाटमी में। आगे है जी द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। एनाटमी encompasses various level of complexity from the microscopic level to the macroscopic level of the organ and systems। उन्होंने बोला इसके अलावा जो एनाटमी है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक ना लेवल है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हर एक चीज़ की जो है ना स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वो जो लार्ज ऑब्जर्वेबल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में आ जाता है, ये लेवल में आ जाता है जी स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। और मैक्रोस्कोपिक में आता है जी ग्रो, जिसको कहते हैं लार्ज ऑब्जर्वेबल, जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन हो गया, तो वो आ जाता है जी ग्रॉस एनाटमी में। ग्रॉस का मतलब होता है बड़े। ठीक है,
शायद जिसको हम लोग आम आँख से देख सकते हैं। तो इस तरह वेरियस लेवल है एनाटॉमी के, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, साइट जैसे मैंने भी बताया कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं एम्ब्रियो की स्टडी को, जो अर्ली स्टेजेस में जो ऑफ स्प्रिंग होता है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो ह्यूमन का हो, जो अर्ली स्टेजेस में होता है एम्ब्रियो के स्टेजेस में, तो उसको हम लोग स्टडी करना वो भी किस में आता है, एम्ब्रियोलॉजी में आता है। तो इस तरह बहुत सारी जो है ना एनाटॉमी की टाइप्स हैं, एनाटॉमी के आगे फर्दर डिविजन्स हैं। आगे है जी साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती थी बात सेल की, सब में हम सेल की स्टडी करेंगे। सेल्स क्या है, ये जो हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है। डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर आगे क्या बनाते हैं जी, वो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल टुगेदर कंप्राइजेज ऑल द टिश्यू दैट मेक अप द ऑर्गन्स ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। उन्होंने बोला है सेल यानी कि जो सेल है उसके अंदर का जो मटेरियल हो गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जो उसके बाहर का मटेरियल है, जो कि बाकी सेल्स के साथ कनेक्शन, उसको कनेक्ट रखने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि सिग्नल बाकी सेल्स के साथ वो जिसके थ्रू से रहता है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है। उन्होंने बोला ये सारे टिश्यूज़, ये सारे सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स मिलकर, मटेरियल मिलकर ना टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि हमारे ऑर्गन्स का मेन मेकअप है, ठीक है। और चाहे वो किस में, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, ठीक है, यानी कि एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इन आर टिश्यूज़ सेल दैमसेल्व्स आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि उन्होंने बोला हर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनका एक अपना बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो सेल है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है। एनिमल सेल आर यूकैरियोटिक, ठीक है, यानी कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, विद डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन लिमिटेड न्यूक्लियाई, यानी कि उसमें एक मेम्ब्रेन भी होती है और लिमिटेड न्यूक्लियाई होते हैं, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म कंटेनिंग मैनी डिफरेंट ऑर्गेनल्स। और उसमें ने बोला है उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी ऑपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, ये जो सारे होते हैं ये जी किसका पार्ट होते हैं, ये सेल्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं तो लंबा चौड़ा चलना मेरा। आंदे से मेरा लैपटॉप ले आंदे, चल मैं बाजू में फड़ा दो।